हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। और चलिए आज आप लोग सभी लोगों को बता देते हैं हाउ टू फिल अप फ्रंट पेज करेक्टली, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया हुआ है। क्योंकि अभी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसके साथ सिग्नेचर कैसे कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितना होगा, और पीडीएफ जो है वो फ्रंट पेज के साथ कैसे आप लोग उसको अटैच करेंगे, और अपलोडिंग प्रोसेस विद द फ्रंट पेज। क्योंकि मोबाइल से जिन लोगों ने कहा है उन लोगों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल अगर है भी तो मोबाइल में उसको स्कैन करके फिर कैसे उसको अटैच कर पाएंगे। तो देखिए आज इसके ये जो जितने सारे चारों पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहले मैं ये आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, आप लोगों का जो एग्ज़ाम मॉक एग्ज़ाम वो कल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी 29-30 चल रहा है आप लोगों का। तो इसके साथ कवर पेज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट जो है वो अगर आप मकाउट के वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे ही आपको लिंक से मिल जाएगा। और वो पेज मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका जो मॉक टेस्ट का रूटीन है। क्योंकि मई महीने के महीने में फर्स्ट वीक में आप लोगों का बैकलॉग को जो फाइनल एग्जाम है ये अभी मॉक चल रहा है, जो फाइनल एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देखिए ये वाला जो आप लिंक से अगर वो कॉपी करते हैं तो ये आपके सामने आ जाएगा, खुल जाएगा ऐसे। तो खुलने के बाद आप अगर मोबाइल में ले रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, सिंपली इसको इस तरह से क्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगर आपका एक में बैकलॉग पेपर है या फिर दो या फिर तीन बैकलॉग पेपर्स हैं तो आप जाके 3-4 एक्स्ट्रा शीट इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, तो प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि आप स्कैन कर सकते हैं इसको, ओ लेकिन अगर आपके पास मोबाइल से आप कर रहे हैं तो एडजस्ट करके पेज की तरह उसको उसको प्रिंट आउट लीजिए। फिर प्रिंट आउट लेने के बाद मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि द डे ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि एक दो पेज अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो अगर उसमें कोई गलती होता है तो फिर आप पेज चेंज करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इन्विजिलेटर्स का जो सिग्नेचर है वो शायद डिजिटल जो सिग्नेचर होगा वो बाद में पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि देखिए जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको स्ट्रीम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये DDMMYY फॉर्मेट में है, और यहाँ पे जो ये QR कोड है इसके लिए आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये फिर आपका कौन सा सेशन है, मॉर्निंग सेशन है या आफ्टरनून सेशन है, फिर आपका पेपर नेम लिखिएगा प्रॉपरली। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, ब्लू और ब्लैक पेन से लिखिए, इसके अलावा और कोई कलर यूज़ मत कीजिए, और प्रेफरेबली बॉल पेन से यूज़ कीजिए। ठीक है, ब्लैक पेन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा डार्क होता है। फिर उसके बाद आप पेपर कोड डाल दीजिए, फिर सेमेस्टर डाल दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक आएगा स्क्रिप्ट नंबर। स्क्रिप्ट नंबर अभी आप लोगों को कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो स्क्रिप्ट नंबर आपके पास ऑटोमेटिकली वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो आपका जो स्क्रिप्ट नंबर वहाँ पे आप लिख सकेंगे। इसके बाद जैसे कि स्टूडेंट नेम आपका नाम लिखना पड़ेगा, और UPID जो होता है, ये जो पेपर यूनिक पेपर आइडेंटिफिकेशन जो होता है, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आप लोग को मालूम है फिर भी मैं बता देता हूँ, उसमें एक डिजिट 5 डिजिट का आपका नंबर आएगा। वो नंबर जो है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और फिर उसी नंबर के तरीके से आपको एनसर्कल करना है इसको। उसके बाद आपका रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो आपने UPID लिखा है एंड रोल नंबर, ये इसके पास आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका सिग्नेचर नीचे जो है यहाँ पे ये गार्जियन सिग्नेचर एक है, क्योंकि जो गार्जियन आपका जो है वहाँ पे ये पहले वाला था, तो गार्जियन सिग्नेचर भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे गार्जियन सिग्नेचर का मतलब यहाँ पे जो है कि सिग्नेचर जो है आपका जो इन्विजिलेटर जो गार्जियन है, वो इन्विजिलेटर जो दे रहे हैं इन्विजिलेशन, वही यहाँ पे गार्जियन सिग्नेचर की तरफ से सिग्नेचर करेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने अगर कोई ग्राफिक यानी कि ग्राफ पेज यूज़ किए हो, अगर कोई मैथमेटिकल पेपर हो आपको, तो फिर उसको ये नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है। अभी यहाँ पे टोटल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आता है जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और देखिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये जो ऑफ इतना, यानी कि एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है इतना साल का, 3 साल का, वो वाला मत लिखिए। एडमिट कार्ड में जो आपका लिखा हुआ है वही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर उसके बाद जो
दो 2022 यहाँ पे 2020 मैं एग्जाम के बता रहा हूँ आपको 2019 टू 2020 सपोज अगर ऐसा हो तो फिर इसके बाद ये जो पार्ट आता है सॉरी ये कॉन्फिडेंशियल पार्ट, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कीजिएगा। हाँ अभी मैं चले आता हूँ कि ये वाला जो पेपर आपने फिलअप कर दिए, फिर इसके बाद इसको आप अटैच कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्लॉज यहाँ पे ये भी दिया हुआ गया है कि द फॉर्म विल बी स्कैन्ड बाय कंप्यूटर एंड आंसर बुक मस्ट कंटेन 32 पेजेस। यानी कि आपको अगर आप A4 साइज पेपर लेते हैं इसके साथ, क्योंकि प्रिंट आउट जो फर्स्ट पेज का आप ले रहे हैं वो A4 साइज में ही ले रहे हैं, तो A4 साइज का पेपर अगर होता है आपका, तो उसके साथ बाकी आपको 15 जो पेपर होता है, यानी कि देखिए ये पहला वाला पेपर का फ्रंट पेज साइड और बैक साइड मिला के एक और दो पेज हो गया। अभी इसके बाद बाकी अगर आप 15 पेपर्स लेते हैं तो उसका फ्रंट और बैक मिला के टोटल 30 पेपर्स होगा। आई रिपीट, आप फिर से अगर 15 पेपर्स यानी कि 15 अलग अलग शीट लेते हैं तो उसका फ्रंट और बैक साइड मिला के आपका 30 पेपर्स होता है। तो उसके उस जो 30 पेपर है उसके ऊपर ये अगर ये पेपर आप रखेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 32 पेपर यानी कि 32 पेपर्स। अभी ये जो 32 पेपर्स हो गया, इसको मैं ये कहूँगा आप सभी लोगों को कि जो इसके बाद ये टॉप शीट के बाद टॉप शीट गया 1, उसके बाद गया 2, उसका बैक साइड गया 2, फिर जो आप कर रहे हैं पेपर जो पेज ले रहे हैं उसमें 3, जो फर्स्ट वाला A4 साइज पेपर जिसमें आप आंसर लिख रहे हैं उसमें 3, उसका टॉप साइड 3, उसका बैक साइड 4, फिर दूसरा जो पेज रहे हैं उसका टॉप साइड जो होगा वो 5, उसका बैक साइड होगा 6। ऐसे करते करते आप 32 यानी कि लास्ट वाला जो पेज उसका बैक साइड आएगा वो 32 पेज होगा। ये गला गया आपका जो यहाँ पे जो टॉप शीट और उसके साथ बाकी जो पेपर है उसके बारे में। अभी इसको आप स्कैन कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा स्कैनर है, मेरा जो एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कैसे आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर नंबरिंग आप नहीं करेंगे तो आपको बाद में पेपर जम्बल्ड अप हो जाने का चांसेस है, तो डोंट टेक एनी चांस। आप हर एक पेपर को मार्कअप कर दीजिए और उसको पेंसिल से एक थोड़ा डार्क वाला पेंसिल लीजिए, उसको 1 2 3 4 टॉप राइट कॉर्नर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होगा कि आपको ये जो पेजेस हैं 1 2 3 4 करके जितने भी टोटल 32 पेजेस आप उसको स्कैन कीजिए। स्कैन कीजिए का मतलब मोबाइल में आपका जितना सारा स्कैनर है, जो स्कैनर आप यूज़ कर रहे हैं, मैं और एक बेहतर स्कैनर मुझे मिला है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा लिंक उसका, तो इससे स्कैन कीजिए। वो टोटल 32 पेजेस जितना हुआ है उसमें अगर लिखे या फिर ना लिखे उसको फिर भी ब्लैंक पेज अगर है उसको भी आप स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद टोटल 32 पेज तक स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद उसको फिर जाके जो फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, 1 2 3 4 ऐसा करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप अपने जो डेटा केबल है वो डेटा केबल से आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं उसको, अगर ज़्यादा यहाँ पे एमबी तो होगा नहीं, शायद 2-3 एमबीज होगा, तो आप अपना जो वो मोबाइल से जो कॉपी किए हैं उसको जो आपका डेस्कटॉप है उस डेस्कटॉप में ये आपने पहले ही आप अपना जो व्हाट्सएप है वहाँ पे ले लीजिए और फिर उसके बाद व्हाट्सएप वेब में जाइए डेस्कटॉप में और उसमें जाके वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। बहुत सिंपल और फास्ट हो जाएगा आपका ये प्रोसेस। तो फिर जब आपने ये व्हाट्सएप वेब में ये डाउनलोड कर लिए अपना जो डेस्कटॉप है वहाँ पे या फिर लैपटॉप जिसमें भी, तो फिर उसके बाद वो वाला जो फाइल है वो वाला फाइल जिसने आप अपना जो पेपर नेम दिया हुआ है, पेपर कोड दिया हुआ है, एक्सेट्रा डेट लिखा हुआ है, वो वाला फाइल आप यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो पोर्टल में यानी कि आपका जो लॉगिन है उस लॉगिन में आप अपलोड कर दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है जो आज तक जो होगा इसका ये शेड्यूल भी दिया गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो कवर पेज है ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, तो ये आपको
वो मकाउत की जो वेबसाइट है वहाँ से ही मिल जाएगा, makautexam.net में। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विद दिस आई कम टू एन एंड। तो मैंने जो चारों सवाल था आप लोगों का, चारों सवालों का आंसर दिया हुआ है। इससे जुड़े और भी कोई सवाल आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आप लोगों का जो सवाल है उसका आंसर करूंगा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमिन नाथ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस टाइम एंड हैव अ नाइस एग्जामिनेशन। क्योंकि मई आ रहा है, आज 30 तारीख है, कल 1 मई है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि 1 दिन में आप लोगों का जो रूटीन है रूटीन शायद आ जाएगा, तो आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट पैनिक। किसी भी तरीके से पैनिक मत होइए, डट के एग्ज़ाम दीजिए, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, यानी कि पास कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास होएंगे। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।